नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की पूरी दुनिया में धूम है। वो कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह एआई का दखल है। एआई इंडिया में किस स्टेज में है और विदेशों में किस स्टेज में है, आज हम यही जानेंगे। हमारे साथ अमेरिका के जेपी मॉर्गन बैंक के वाइस प्रेसिडेंट आशीष मिश्रा जी हैं। इनसे जानते हैं कि एआई का अमेरिका में किस तरह इस्तेमाल करता है, वो इंडिया से कितना आगे है। इन तमाम बिंदुओं पर हम इनसे बात करते हैं। आशीष जी, आरडी न्यूज़ में बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। ये बताएं कि आप अमेरिका में रहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वहाँ एआई किस तरह से काम कर रहा है और ख़ास करके बैंकिंग सेक्टर में एआई का क्या रोल है? धन्यवाद। सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। तो जैसा एआई के नाम से ही कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब ये है कि आप मनुष्य के दिमाग का जो प्रतिबिंब है वो वो एक कंप्यूटर के द्वारा कर रहे हैं। तो जैसे मनुष्य दिमाग से सोचता है और कई तरह के डिसीजन लेने की क्षमता रखता है, तो आप कंप्यूटर के द्वारा ही वही चीज़ काम करवाने जा रहे हैं। जहाँ तक एआई का सवाल है, ये आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत जी ज़्यादा जी। अपकमिंग है और इसमें बहुत ज़्यादा क्रांति हो रही है और बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि आजकल इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। हर लोग अपने दिन के दिनचर्या में इंटरनेट को यूज़ में लाते हैं। वो लोग कुछ भी हो, कोई सामान मंगवाना हो, किसी से बात करनी हो, तो वो लोग इंटरनेट के थ्रू ही बात करते हैं। तो नॉर्मली अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो आप गूगल को जी जी। इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल सर्च में आप किसी वेबसाइट का नाम डालते हैं और उसके बाद उस या किसी जो कोई समस्या है, कहीं का पता हो, किसी सवाल, क्वेश्चन बेसिकली की। जी, तो गूगल एक सिंपल आंसर में आपको सिंपल टेक्स्ट के मतलब से वो आंसर बता देता है कि अच्छा ये पता यहाँ पे है, ये पता वहाँ पे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ना कि सिर्फ पता बताएगा, बल्कि एक मनुष्य के दिमाग की तरह ही उसका उपयोग भी बताएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। मैं एक बैंक में कार्यरत हूँ और वहाँ पे एआई का उपयोग इस विषय में हो रहा है कि नॉर्मली जैसे बैंक की सेवा लेने के लिए लोग आते हैं। तो लोग आते हैं तो बोलते हैं कि हमें लोन चाहिए या हमें क्रेडिट कार्ड चाहिए या हमें खाता खुलवाना है। ठीक है? तो बैंक ये कैसे जानेगा कि आपके पास क्या आपके रिक्वायरमेंट है और मैं आपका कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो एआई बेस्ड ऑन आपके क्वेश्चन, आपके डेटा के हिसाब से एआई एक मॉडल और एक समाधान जनरेट करता है जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हेल्प करता है बेटर डिसीजन प्रोसेस में। ठीक है? तो इसी तरह हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जहाँ की जनता बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं है, या बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। जी जी। तो इंडिया के बारे में आप बता रहे हैं, तो हम ये कहें कि इंडिया में अभी इसकी शुरुआत हुई है जी और बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। जी गूगल तो हर कोई कर रहा है, जी लेकिन एआई का इस्तेमाल बहुत कम लोग कर रहे हैं। जी। तो सबसे पहले ये बताएं कि अमेरिका में एआई किस स्तर पे है और इंडिया में किस स्तर पे है, दोनों में क्या डिफरेंस है? जहाँ तक डिफरेंस का सवाल है, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा यूसेज है उसका। लोग या इंस्टीट्यूशंस या फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल सा उदाहरण देता हूँ कि एक 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 स्टोर है, सुपरमार्केट है। अब सुपरमार्केट है तो सुपरमार्केट में बहुत सारी उपभोग की वस्तुएं हैं। ठीक है? तो वो उपभोग की वस्तुएं वहाँ पे मतलब सामान रखा हुआ है, उपभोक्ता जाते हैं और खरीदते हैं। ठीक है? तो नॉर्मली जैसे क्या होता है, कोई मनुष्य या कोई एक एम्प्लॉय वहाँ पे सुपरमार्केट के शेल्फ में बहुत सारी चीज़ें सामान रखता है जो कि उपभोक्ता खरीद सके। ठीक है? एआई
एक सुपरमार्केट को इस विषय में हेल्प कर रहा है कि वो पहले से ही प्रेडिक्ट कर दे रहा है कि आपका ये फेस्टिवल, ये समय, ये तरह की चीज़ें का डिमांड आने वाला है, आप अपने आप को पूरी तरह इक्विप कर लीजिए। ठीक है, तो एक 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 सुपरमार्केट, एक बिजनेस ही आपको एआई की मदद से उपभोक्ता को अच्छी तरह से सामान केटर कर रहा है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मेडिकल का फील्ड है, जो कि नॉर्मली हर एक आदमी को इसके बारे में ज़रूरत पड़ती ही है। तो जैसे एआई की बात करेंगे अगर वहाँ, तो मान लीजिए एक मरीज गया, ठीक है, और मरीज वहाँ पे जाने के बाद मान लीजिए उसको कोई बीमारी है और वो बीमारी के बारे में डॉक्टर डायग्नोज करने में सक्षम नहीं है, वो पता नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या बीमारी है। एआई, क्योंकि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह है, तो वो बेस्ड ऑन डेटा विच इज़ बेस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो एक डिसीजन लेके बताएगा कि इस मनुष्य को क्या बीमारी है और वो कितने लोगों को ऐसी बीमारी है और ये क्या इसका समाधान है कि नहीं। जहाँ तक एक डॉक्टर खुद ही उसके बारे में डायग्नोज करेगा या बताएगा उसका क्या उसका डायग्नोसिस है, क्या उसका मेडिकेशन है। एआई की वजह से क्या होगा कि उसको बेटर डायग्नोज किया जाएगा और बेटर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन भी दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी चीज़ है, जो अगर यहाँ मतलब हिंदुस्तान में, जहाँ के लोगों के पास बहुत सारी मतलब बीमारियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि वो सक्षम नहीं है इसके बारे में, तो ये मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम हो रहा है, जिसकी वजह से एआई की बात होती है और गूगल की बात होती है, तो कहा जाता है कि एआई गूगल को कभी बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भले ही बहुत ज़्यादा डेटा बेस्ड आधारित हो, लेकिन आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा और इसके कई कारण गिनाए जाते हैं। आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक गूगल का बात है, गूगल एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी कंपनी है और वो खुद भी इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। तो गूगल ने खुद ही अपना एक एआई का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है और उसका नाम जेमिनाई है। तो जेमिनाई इज़ एन एआई प्रोडक्ट ऑफ गूगल। लाइक मेटा का भी एक एआई है जो कि फेसबुक का प्रोडक्ट है। सिमिलरली एक और हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योर हैं, वो जैसे गूगल का एक सर्च इंजन है, उन्होंने एक नया सर्च इंजन लॉन्च किया अभी उनके जो प्रमुख थे, उनका नाम है अरविंद श्रीनिवास। उनके एक प्रमुख थे जो अभी हिंदुस्तान आए थे, मोदी जी से मिले भी थे। उस प्रोडक्ट का नाम है परप्लेक्सिटी एआई। वो सर्च इंजन ही है, वो बेसिकली गूगल को रिप्लेस करने वाला है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्च रिजल्ट्स ही देता है। तो अगर आपके जो देखने वाले हैं, अगर वो नहीं गए हैं तो वो जाके देख सकते हैं। वो ऐप अभी अवेलेबल है ऐप स्टोर में, मुझे पता नहीं एंड्रॉयड पे, बट ऑलरेडी वो एप्पल के ऐप स्टोर में उपलब्ध है, परप्लेक्सिटी एआई। और वो आज की डेट में बोला जा रहा है कि फ्यूचर की वो कंपनी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है। जी जी जी। इंडिया में एआई और अमेरिका में एआई का इस्तेमाल की बात करें तो किस तरह से, मतलब दोनों देशों में अलग अलग है? अलग अलग इस मामले में है क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। जैसे मेडिकल रिसर्च की बात बोली मैंने, तो काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड और वेल टाइम्ड डिसीजंस होते हैं एआई की मदद से। दूसरा, जैसे नॉर्मल मैंने एक सुपरमार्केट की ही बात बताई, और जैसे नॉर्मली जैसे कोई मनुष्य जैसे साइकोलॉजिकल किसी समस्या से ही पीड़ित है, तो अगर वो मान लीजिए, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर जैसे अमेरिका में रहते हैं और मान लीजिए उसको किस तरह का अवसाद है, वो किसी से बात नहीं कर पा रहा है, तो थ्रू एआई ही कैन टॉक टू समबडी। लाइक वो किसी और से बात कर सकता है। लोग उसको बात करके, मान लीजिए अगर उसके मन में कोई निगेटिव थॉट आ रहा है, तो एआई की मदद से वो थॉट हो सकता है पॉजिटिव के रूप में आ जाए और उसको बेटर रहने की प्रेरणा मिले। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे एआई के घटित। दुष्परिणाम की बात करें तो दुष्परिणाम को लेकर ये लोग कहते हैं कि जैसे कि हजारों लोग जो है कि नौकरियां चली जाएगी, हजारों नहीं लाखों कहें, लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएगी। जो काम लाख लोग करेंगे वो अकेले एआई करेगा। तो ये सब जो चुनौतियां हैं, इसे कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका में भी इन सब सवालों पे चर्चा होती है? ये सवाल काफ़ी रेलेवेंट है।
मैं खुद अपने अनुभव के आधार पे बात करूँगा। मैंने जब कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त की तो 2000 ईस्वी का दौर था और उस समय Y2K प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए लोग आए थे। तो उस समय ये कहा जाता था कि ये Y2K प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद कंप्यूटर साइंटिस्ट बेकार हो जाएँगे। और आज का समय उस बात का उदाहरण है, ये ऐसा हुआ नहीं। मतलब ये घर-घर में हर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। इसी तरह से एआई लोगों की ना सिर्फ समस्या का निदान करेगा बल्कि नए अपॉर्चुनिटीज़ को खोलेगा। एक बात मैं सीधे तौर पर बता देना चाहता हूँ, एआई कभी भी मनुष्य को रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि एआई को बनाने वाला मनुष्य ही है, करेक्ट? तो वो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि इरिप्लेसेबल है, नहीं, ठीक वो है? तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूर है तो एआई एआई को बनाने वाले ही बहुत लोग आगे आएँगे। हो सकता है मैं अपने अपने लाइफ़ का उदाहरण अगर दूँ, हमने बहुत सारी जॉब्स ऐसी देखी हैं जो कि इर्रेलेवेंट हो चुकी हैं और जो काम पहले मनुष्य करते थे या प्रोग्रामर करते थे, वो अब नहीं प्रोग्रामर करते हैं। वो अब नॉर्मली कंप्यूटर में कुछ दे दीजिए और वो आपको लिख के प्रोग्राम लिख के दे देगा या कुछ और कर देगा। लेकिन उसको मेंटेन करने वाला, उसको बनाने वाला ही चाहिए, ठीक है? तो मेरा ऐसा नहीं है, इसमें आगे मेरा मानना है कि आगे इसमें और ज़्यादा अवसर आएँगे और मेरा तो ये भी कहना है कि जो लोग अगर नहीं इस बारे में जानते हैं और जानने की कोशिश करें और इस बारे में पढ़ना कोशिश करें ताकि इस विषय में वो करियर बना सकते हैं। अगर मैं एआई से पूछूं कि आशीष मिश्रा जी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो मुझे बताया जाए, तो ये तो खतरनाक है। वो दिमाग की बात तो नहीं बताएगा वो। हाँ, वो ये बताएगा कि आपने किस-किस टाइम पे क्या-क्या एक्शन लिया है। एआई क्या है? वो डेटा के हिसाब से एक मॉडल एनालिसिस करके एक निष्कर्ष देता है। तो वो ऐसा नहीं है। वो एक एक हो सकता है एक हद तक एक्यूरेट हो, लेकिन पूरी तरह एक्यूरेट नहीं हो सकता है। जी, जी, जी। आप कह रहे हैं कि इसका जो भी होगा सही इस्तेमाल होगा और आने वाले दिनों में जो है और मनुष्य की जो लाइफ है वो और ज़्यादा आसान होगा। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अब मैं पूरी तरह सहमत हूँ। एआई एक ऐसा क्रांति है और रिवॉल्यूशन है, मैं तो कहता हूँ कि हर मनुष्य को इसके बारे में जानना चाहिए। मैं विद्यार्थियों से ऐसा ये करूँगा कि अगर वो इसके बारे में पढ़ना चाहें तो पढ़ के करियर बना सकते हैं। अब जैसे हम लोग का फील्ड है कि एआई है जो वीडियो एडिटिंग भी कर रहा है, एआई है जो ग्राफिक्स भी बना रहा है जी। और वो भी मतलब स्मार्ट तरह के ग्राफिक्स बना रहा है। जी। तो अब ऐसे में जो काम एक वीडियो एडिटर करता था, एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर कर रहा है, वो काम एआई कर रहा है। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया, तो वो लोग के जॉब तो जाएँगे ही अम, तो या वो कम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, तो वो अपने आप को रीस्किल भी करें, ठीक है? जी। क्योंकि ऐसा है कि आपको अपने आप को रीस्किल करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा, ठीक है? रीस्किल कीजिए और फिर कोई नए एवेन्यूज़ आपके लिए खुलेंगे, ठीक है? तो हमेशा सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए और एआई आपकी राह आसान बनाने के लिए है, ठीक है? तो मैं तो कहूँगा इसको दोनों हाथों से एडॉप्ट करना चाहिए और इसमें नई-नई जानकारियाँ हासिल करनी चाहिए। आम तौर पे एक भारतीय कहता है कि अमेरिका जो है इंडिया से 100 साल आगे है, 150 साल आगे है, कोई 200 साल आगे बताते हैं। ऐसी स्थिति में अमेरिका में एआई कितना आगे है? आज के समय में ऐसा मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ आपसे। आज हिंदुस्तान भी काफ़ी आगे है इस मामले में। मतलब और जो इंजीनियर्स ही हैं, वो बेसिकली हिंदुस्तानी मूल के ही हैं। अगर देखिएगा वो हिंदुस्तानी मूल के इंजीनियर्स ही हैं जो कि अभी मैं एक न्यूज़ बताना चाहूँगा कि अभी वहाँ के जो राष्ट्रपति मनोनीत चुने हैं ट्रंप, जो कि इनका इनॉग्रेशन अगले जनवरी 20 को होने वाला है। उन्होंने एक एआई और एआई के लिए एक नया रेगुलेटर नहीं, एक ज़ार करके एक हिंदुस्तानी मूल के ही आदमी में, उनका श्रीधर है शायद उनका नाम। तो काफ़ी ज़्यादा उस पे ये भी चल रहा है, ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा, एक्स पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है उनका नाम, क्योंकि कई लोग उनके कुछ पुराने ट्वीट्स का उदाहरण देके कुछ सवाल खड़े कर रहे थे। तो मतलब खासकर हिंदुस्तान, मैं नहीं कहूँगा कि 100 साल पीछे है। हिंदुस्तान में इन सब चीज़ों में और यहाँ के लोग काफ़ी इंक्विजिटिव हैं।
मतलब हर नई चीज़ों को नई चीज़ों को अपनाने के लिए आगे रहते हैं, तो मैं नहीं मानता हूँ कि अमेरिका 100 साल आगे है, 150 साल आगे है। हिंदुस्तान भी काफ़ी समकाल में है बहुत सारी चीज़ों पे। जी जी जी। हम्म। तो आप एआई का भविष्य अच्छा देख रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं लोगों से आग्रह करूँगा कि अगर जो नहीं जानते हैं इसके विषय में जानें, और मैं विद्यार्थियों से भी ये आग्रह करूँगा कि इसके विषय में पढ़ाई करें, इसमें करियर बनाएँ, और हम लोग सब कुछ कोई लाभान्वित हों इसके वजह से। अपॉर्चुनिटी मतलब बहुत ज़्यादा है एआई में। जी, जी, बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है। तो सुना है आपने आशीष मिश्रा जी को, जो जेपी मॉर्गन बैंक में वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने एआई पर हमसे बात की और बहुत कुछ जानकारियाँ दी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें।